अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला इमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में ईसाइयों को देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारे लड़के, कुंवारी लड़की, शादीशुदा आदमी, शादीशुदा औरत और हामला औरत के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारे लड़के के लिए ख्वाब में ईसाइयों को देखने की ताबीर। अगर कोई कुंवारा लड़का ख्वाब में देखे कि किसी ईसाई औरत से शादी कर रहा है तो वो अपनी इल्मी और अमली जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल करेगा। अगर वो ख्वाब में देखे कि ईसाइयों के साथ खाना खा रहा है तो ये ख्वाब निशानदेही करता है कि वो एक अच्छे किरदार वाला नेक इंसान है और दूसरे लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अगर कुंवारा लड़का ख्वाब में देखे कि किसी ईसाई के घर में दाखिल हुआ है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी शादी किसी नेक और अच्छी लड़की से होगी। अगर वो ख्वाब में ईसाइयों से हाथ मिलाता है तो उसे रिज्क की फरावानी हासिल होगी। अगर वो देखता है कि एक ईसाई औरत से शादी कर रहा है तो ख्वाब देखने वाले को जल्द ही कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। लड़के के लिए ख्वाब में यह देखना कि वो ईसाई हो गया है इशारा करता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह और बदकारियां कर रहा है। उसे चाहिए कि खुदा के सीधे रास्ते की तरफ लौट आए। अगर वो ख्वाब में देखे कि उसके और एक ईसाई के दरमियान दुश्मनी है तो इससे जाहिर होता है कि वो अपनी जिंदगी में मौजूद दुश्मनों को शिकस्त देगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में ईसाइयों को देखने की ताबीर। अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि वो किसी ईसाई मर्द से शादी कर रही है तो यह ख्वाब इशारा करता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा और रिज्क हासिल करेगी। अगर लड़की ख्वाब में देखती है कि एक ईसाई औरत उसके पास आ रही है तो यह ख्वाब देखने वाली की दिल की पाकीज़गी और दूसरे लोगों के साथ ईमानदारी की तरफ इशारा करता है। अगर एक कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि एक ईसाई बच्चे को दूध पिला रही है तो इससे जाहिर होता है कि वो अपने मामलात अकल से हल करती है और उसे इल्म हिकमत हासिल होगा। तो अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में किसी ईसाई मर्द के घर में दाखिल होती है और उससे कुछ मांगती है तो ये ख्वाब बताता है कि वो एक नेक दिल आदमी से शादी करेगी। लड़की के लिए ख्वाब में किसी ईसाई मर्द से हाथ मिलाना जाहिर करता है कि वो दूसरे लोगों को अपने माल या इल्म से फायदा पहुंचाएगी। अगर वो ख्वाब में एक ईसाई आदमी को अपने घर में दाखिल होते हुए देखती है तो ख्वाब देखने वाली अपनी जिंदगी में आला तरीन ओहदों पर पहुंच जाएगी। अगर वो देखे कि ईसाइयों के साथ खाना खा रही है तो ख्वाब देखने वाली उन लोगों से छुटकारा हासिल कर लेगी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शादीशुदा आदमी के लिए ख्वाब में ईसाइयों को देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में देखे कि किसी ईसाई से हाथ मिला रहा है तो इससे मालूम होता है कि उसके आसपास तजर्बाकार लोग मौजूद हैं जिनके इल्म और तजर्बे से ख्वाब देखने वाला फायदा उठाएगा और अपनी जिंदगी में खैर बरकत हासिल करेगा। अगर कोई आदमी कारोबार करता हो और ख्वाब में देखे कि उसकी शादी एक ईसाई औरत से हुई है तो वो अपने कारोबार से बहुत सा फायदा हासिल करेगा। एक आदमी के लिए ख्वाब में किसी ईसाई मर्द या ईसाई औरत के साथ खाना खाना जाहिर करता है कि वो अपने इर्द गिर्द किसी को हासिल होने वाले फायदे में शरीक होगा। अगर ख्वाब देखने वाला कुंवारा हो और देखे कि वो किसी ईसाई के घर में दाखिल हुआ है तो वो एक नेक लड़की से शादी करेगा जो उसके नेक कामों में उसकी मदद करेगी। अगर कोई आदमी ख्वाब में खुद को बहुत से ईसाइयों के दरमियान बैठे देखे और वो बातें कर रहे हों तो ख्वाब देखने वाला अपनी जिंदगी में बहुत आला मकाम हासिल करेगा और अपने काम में तरक्की पाएगा। अगर वो ख्वाब में देखे कि उसने अपना मजहब छोड़कर ईसाइयत इख्तियार कर ली है तो वो अपनी जिंदगी में किसी दबाव का शिकार हो जाएगा लेकिन खुदा उसकी मदद फरमाएगा। अगर वो किसी ईसाई शख्स को मुसलमानों की नमाज पढ़ते हुए देखता है तो ख्वाब देखने वाले के आसपास कोई फितना फैलेगा। आदमी के लिए ख्वाब में ईसाइयों को देखना इशारा है कि वो अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेगा। अगर वो ख्वाब में एक मुर्दा ईसाई को देखे तो ये एक अलामत है कि वो अपने खौफ पर काबू पाने के काबिल हो जाएगा और अपनी जिंदगी में तरक्की करेगा। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में ईसाइयों को देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि वो एक ईसाई मर्द से शादी कर रही है तो ये उसके शोहर के मामलात में बेहतरी और शोहर के काम में बड़ी तरक्की की तरफ इशारा करता है। अगर औरत ख्वाब में देखे कि किसी ईसाई से हाथ मिलाती है या किसी ईसाई औरत को चूमती है तो इसका मतलब है कि उसे खुशी और रिज्क की फरावानी मिलेगी और इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी में खूबसूरत दिन आएंगे। अगर वो ख्वाब में खुद को ईसाइयों के साथ खाना खाते हुए देखती है तो ये ख्वाब इशारा है कि उसके बच्चों की हालत बेहतर हो जाएगी और वो अपने वालिदैन के लिए नेक औलाद साबित होंगे। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो ईसाई हो गई है तो उसे कुछ परेशानियां लाक होंगी लेकिन जल्द ही खत्म हो जाएंगी। अगर औरत ख्वाब में देखे कि वो ईसाइयों के किसी घर में दाखिल हो रही है तो उसे फख्र, इज्जत और वकार हासिल होगा और उसके रिज्क में इजाफा होगा। अगर वो ख्वाब में किसी ईसाई को खाना काबा में दाखिल होते देखती है तो अल्लाह ताला उसे किसी नुकसान से बचा लेगा।
حاملہ عورت کے لیے خواب میں عیسائیوں کو دیکھنے کی تعبیر۔ اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ کسی عیسائی عورت سے مصافحہ کر رہی ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوگی اور وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے گی۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ کسی عیسائی مرد سے شادی کر رہی ہے تو اس کے یہاں ایک خوبصورت اور خوش اخلاق بچہ پیدا ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں کسی عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا ظاہر کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور وہ بہت سی کامیابیاں حاصل کرے گی۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ عیسائیوں کے کسی گھر میں داخل ہو رہی ہے تو وہ کسی برائی سے بچ جائے گی، یا اگر کسی بیماری کا سامنا کر رہی ہے تو جلد ہی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں کسی عیسائی کو دیکھنا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اسے صحت، تندرستی اور رزق عطا فرمائے گا۔ اگر وہ خواب میں خود کو ایک عیسائی سے شادی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر حاملہ عورت خواب میں خود کو عیسائی مرد کے ساتھ ہاتھ ملاتے یا اس کو چومتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صحت کے مسائل کا شکار ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔